बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहिनी मोहन कांदिलालेर आसानसोल शाखा। আমাকে খুনি করে মারছেন, আমি এমন মার দেব দিতে পারি। मंगलवार को पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल रानीगंज के बीडीओ कार्यालय पहुंची। यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। विधायक ने आरोप लगाया कि एक पुरुष पुलिस ऑफिसर ने उनको कोहनी से मारकर हटाने की कोशिश की। इस पर विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को अपनी हद में रहने की सलाह दे डाली और जमकर लताड़ा। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिस राज्य में पुलिस मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर महिलाओं का अपमान करती हैं, महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बातें करती हैं, वहां उनके मताहत काम करने वाले पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ गलत आचरण करेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। কনস্টেবল নয়, উনি পুলিশ অফিসার এবং থানার যে বড়বাবু তিনি পাশে ছিলেন। ওনার সাহস হয় কি করে একজন মহিলাকে, এমএলএ তো ছেড়ে দিন, আমি এই ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন নাগরিক, আমাকে খুনি করে মারছেন। আমি এমন মার দেব দিতে পারি, কিন্তু দেব না, কারণ আমরা ওই শিক্ষা पाईनी। घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने पुलिस अधिकारी से कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए अपनी बात रखी थी। हालांकि इस घटना पर जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस के एक उच्च अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी घटना की खबर उनके पास नहीं है। ঠিক না না এরকম অভিযোগ আমার কাছে নেই। না না এরকম কোনো অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। কোনো এরকম না, এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে নেই কোনো। আপনাদের পক্ষ থেকে কি মানে পুলিশকে উনি কোনো অসহযোগিতা করেছেন এরকম কোনো কিছু? না, আমাদের ঠিকঠাকই ওনারা যেরকম বলেছে সেরকমই ঢুকেছে। না, মিছিল করে না, ওরা সব একসাথেই এসেছে, কিন্তু এখানে এক এক করে আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। বাইরে থেকে ওরা এসেছে, 144 ধারা জারি, তাহলে কি করে এত জমায়েত হলো? ওরা জমায়েত না, আলাদাভাবে এসেছে। যখন এসেছে আলাদা করে, তারপরে গেটের সামনেটাতে ভিড় হয়ে গেছে, ভিড়ের কারণে। না, আমরা ঠিকঠাকভাবে আপনাদের ঢুকিয়েছি। যখন গেটের মুখে তখন লোক একসাথে জড়ো হয়ে গেছে। পুলিশকে হুমকি দেওয়া এরকম না, এরকম কোনো। इस बारे में अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पुलिसकर्मी अपने मंत्री से शिक्षा लेकर अनवरत झूठ बोल रहे हैं, जिसका श्रेय भी उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया। আমি যাচ্ছি ডিসিআর কাটার রুমে, সেখানে আমাকে কুনিয়ে দিয়ে ঢুকতে দেবে না। সে দেখাচ্ছে কতটা সে মানে সরকারের প্রতি তার লয়্যালটি সে দেখাচ্ছে। তাকে দিয়েছি আমি আচ্ছা করে। আই হোপ মানে আগামী দিনে কোনো মহিলার ওপর চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পাবে না। পুলিশ তো মিথ্যে কথা বলতে তো পারদর্শী। পুলিশ মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী, সকাল থেকে উঠে রাত অবধি উনি মিথ্যে কথা বলেন। মেল অফিসারে আমাকে ঠেলছে, উত্তেজিত হবেন না আপনি, ঠিক আছে? বি ইন ইওর লিমিট, ওকে? ঠিক আছে ম্যাডাম, লিমিটে রাখতে বলুন। ঠিক আছে। पश्चिम बंगाल आसनसोल के गोपालपुर इलाके में हुई एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की अगर माने तो आसनसोल से तेज रफ्तार में बराकर की तरफ जा रही झारखंड नंबर की एक सफेद बोलेरो गाड़ी ने नियामतपुर से आ रही एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग और ऑटो में सवार ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की काफी नाजुक स्थिति बनी हुई है। वहीं घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सड़क हादसे के शिकार तीनों लोगों को बेहतर इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी झारखंड नंबर की बोलेरो गाड़ी की जांच में जुट गई है। सर मेरा चोट नहीं लगा है। ऑटो कौन चला रहा था? हमको पता नहीं सर कौन चला रहा था। हम लोग देखे मोड़ में, पता नहीं। अरे वो एक दूल्हे गाड़ी आ रहा था, हाँ, आके दोनों बाइक वाला को मार किधर से आ रहा था? बराकर साइड से, और टेम्पो वाला किधर से आ रहा था? टेम्पो वाला भी इधर से आ रहा था, और मोटरसाइकिल वाला हमारे से बराकर से आ रहा था और मेन से आ रहा था। हाँ, तो फिर क्या हुआ मामला? वो एक्सीडेंट किया है, उसको एक्सीडेंट करके भाग गया। वो कौन भाग गया? बुलेरो वाला। भाग गया। हाँ, फिर ऑटो वाला उसको बचाने गया तो फिर साइड में घुसा दिया उसको। ज़्यादा चोट किसको लगा है? बाइक वाला को।
कितने लोग थे बाइक में? 2 आदमी दोनों को भी कहाँ पे ले गए हैं? अभी हॉस्पिटल ले गए इसको। गंभीर रूप से घायल है क्या? हाँ। घायल ज्यादा है क्या? हाँ एक तो का बहुत सीरियस है। कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ के थे? हाँ, क्या मैंने नाम मांगा थे? क्या नाम थे, कुछ पता चला? नहीं, नाम नहीं पता नहीं। उसका परिजन कोई आए हैं जिसको चोट लगा? हाँ, आया था, वो लगाया था। क्या नाम हुआ अभी आपका? माधव मंडल। पानी एकदम बंद हो गया, जिस पर मजबूरन हम लोग अपने आप में ये किए हैं कि नहीं, हम लोग रास्ता घेरते हैं और किसी से बात करते हैं जो मुहैया कराए। क्या एक तो प्रचंड गर्मी से लोग पहले ही परेशान हैं, ऊपर से पेयजल की किल्लत ने लोगों को सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। हुक्मरानों से कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो हार मानकर नागरिकों ने बाल्टी और बर्तन लेकर सड़क जाम कर दिया। जी हाँ, ये वाकया है आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 28 का। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले इस वार्ड में पाइपलाइन का काम भी करवाया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि पाइपलाइन का काम पूरी तरह से नहीं हुआ, जिस वजह से कई इलाकों में अब भी पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्हें पीने के पानी की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाध्य होकर उन्होंने सड़क जाम कर अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, सुने। हम लोग का बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। 4 साल से हम लोग पानी बिना तड़प रहे हैं। इतना पानी का तकलीफ है जो बता नहीं सकते। हम लोग एक बाल्टी भी पानी, नल से पानी गिरता ही नहीं, इधर उधर से हम लोग पानी ही करते हैं, समझे। कितना महीना से? 4 साल से पानी नहीं रहा, हल्का फुल्का पानी। हाँ, 4 साल से पानी नहीं आ रहा एकदम। काउंसलर से बोले थे? सबसे बोले, काउंसलर से बोलते हैं कल आएगा, परसों आएगा, 1 हफ्ता बाद आएगा। तो नल बैठ रहा तो ये बैठ रहा, कुछ नहीं होता। नया पाइप बैठ रहा, समझे, नया पाइप बैठने के बाद भी नहीं आया। हम लोग का मोहल्ला तो पाइप ही नहीं उधर किया है। इतना किल्लत है कि एगो छोटा डेगची भी लेके जाइएगा तो 2 दिन लगेगा भरने में, वो भी नहीं भरेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जाम हुए। 2 घंटा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह से आया नहीं है। किसी भी पार्टी से उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कोई भी आया नहीं कि बात करे कि हाँ 5 दिन 2 दिन 4 दिन में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व हो रहा, इसीलिए नंबर 28 है, रेलपार जांगरी मोहल्ला। काउंसलर से बात किए हैं? काउंसलर से हम लोग बात किए, काउंसलर को भी बोले हैं और हम लोग म्यूनसिपैलिटी को भी खबर किए, मेयर साहब को भी खबर किए हैं, मेयर साहब को भी खबर किए हैं। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नया पाइप एक लगा भी, जो आधा अधूरा लगा, अंदर तक पानी गया नहीं। जहाँ पानी पहले से थोड़ा बहुत गिर रहा था वहीं तक पाइप लगा, आगे पानी नहीं गया। क्यों नहीं गया वो तो इंजीनियर साहब बताएंगे। अगर जा करके पानी नहीं आया तो हम लोग बड़ा रोड जाम करेंगे। अगर इस हादसे में किसी को कुछ नुकसान हुआ तो उसका जवाब मेयर से लेंगे हम लोग। कि फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस परिस्थिति के बारे में सोचिए, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हर महीने आपका पीएफ और ईएसआई काटा जा रहा है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, और जब आप इसकी मांग करते हैं तो सीधे आपके पेट पर लात मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। स्कोप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो सेल स्कोप प्लांट में काम करती है, और इस कंपनी में काम करने वाले करीब 70 श्रमिकों को कंपनी ने सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने पीएफ और ईएसआई सुविधा देने की मांग की थी। मंगलवार को ये श्रमिक राज्य सरकार के श्रम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मिलकर न्याय की फरियाद लगाई। श्रमिकों ने बताया कि करीब 5 महीने से उनका पीएफ और ईएसआई काटा जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसकी मांग करने पर उन्होंने आंदोलन किया तो काम से हटा। हम लोग स्कोप मैनेजमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे हमारा 6 महीना हो गया, अभी तक ना ईएसआई पीएफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना सेफ्टी सूल है, कुछ नहीं है। जब भी हम लोग सेफ्टी सूल मांगते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो लोग आता है, कुछ फ़ोन भी नहीं, मैनेजमेंट फ़ोन भी नहीं उठाता है, कोई भी लड़का को फ़ोन कुछ नहीं उठाता है। कल हम लोग सेफ्टी सूल के लिए और पीएफ ईएसआई के लिए आंदोलन किए हैं, तो हम लोग फिर घर आ गए। फिर हम लोग को सब लड़का को बोला कि हम लोग रिका दे दिया ना,
टर्मिनेट कर दिया। सब लड़का लोग को दे दिया, कुछ बोला नहीं गया, हमसे कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, 2 महीना के बाद हमारा टेंडर सब खत्म हो जाएगा। ESI PF कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक। আর সেজে উঠেছে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটারান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। इस पंचायत चुनाव में पार्टियों के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां घोर हिंसा की खबरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को फूल और पानी के बोतल आदि दे करके उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर उन्हें शुभकामनाएं भी देते हुए देखे जा रहे हैं। सलानपुर में दूसरे दिन तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त अध्यक्ष भोला सिंह के नेतृत्व में तृणमूल उम्मीदवारों ने सलानपुर BDO कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। मौके पर भोला सिंह ने क्या कहा सुनिए। नॉमिनेशन করার জন্য আমাদেরকে বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মুকুল উপাধ্যায় যেরকম নির্দেশ দিয়েছেন আজকে নমিনেশন করব, আমরা সবটাই নমিনেশন করব। কিছুটা বাঁচলে কালকে করব শান্তিপূর্ণভাবে, একদম শান্তিপূর্ণ। সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, এখানেও শান্তি। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष ने हाईकोर्ट में केस किया था। मुख्य बिंदु 3 थे: कम नामांकन अवधि, नागरिक स्वयं सेवकों द्वारा कोई मतदान नहीं और केंद्रीय बलों की तैनाती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के पक्ष में अपनी राय दी है। खासकर राज्य के जिन 7 जिलों को आयोग ने संवेदनशील माना है, कोर्ट ने उन जिलों में तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक भय मुक्त माहौल के लिए आयोग को केंद्रीय बलों की मदद लेनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने सुरक्षा आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अवधि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नामांकन की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में छोड़ दिया। मंगलवार को पंचायत चुनाव से जुड़े जनहित याचिका पर फैसला सुनाया गया। मामले की सुनवाई शुक्रवार और सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने की। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर विपक्ष से लेकर सभी पक्षों की निगाहें जमी हुई। कोर्ट ने मंगलवार शाम 5 बजे फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, चुनाव आयोग भयमुक्त माहौल में मतदान करे, आयोग केंद्रीय बल तैनात करे। राज्य पुलिस की भी कमी है, इसलिए पर्याप्त सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को जरूरी माना जाता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को जो बल चाहिए वह उपलब्ध कराए। न्यायालय नामांकन की समय सीमा पर कोई राय नहीं देगा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग को नामांकन जमा करने की सुचारू प्रक्रिया के लिए व्यवस्था करनी होगी। राज्य चौथे मतदान अधिकारी के अलावा किसी भी पद पर संविदा कर्मियों और NCC लड़कों को नियुक्त कर सकता है। पुलिस बूथों की संख्या पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया कि दूसरे राज्यों से पुलिस बुलाने के बजाय केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाए। आयोग को संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी चाहिए। 7 संवेदनशील जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, हुगली, वीरभूम, जलपाईगुड़ी को तत्काल केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राज्य केंद्रीय बलों की लागत का भुगतान नहीं करेगा और केंद्र को भुगतान करना पड़ेगा, ये भी आदेश दिया गया है। नागरिक स्वयं सेवकों को कानून के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाहर मतदान उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग ना करना बेहतर है। कोर्ट ने सभी बूथों पर CCTV कैमरे लगाने के आयोग के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इलाके की सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज पर भी नजर रखी जाए। मतदान के लिए अलग से विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। वहां WBSC और IAS ऑफिसर की भर्ती की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग को जमीनी स्तर पर मतदान करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि वे ही सबसे निचले स्तर के वोट का संचालन करते हैं।